नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 25 डिस्कस करेंगे। जो बिहार पुलिस सेवा परीक्षा 9 दिसंबर 2012 में सेकेंड पाली में दूसरी पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटे होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हैंड रिटन नोट भी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पीडीएफ वीडियो सब डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, इस सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा यात्रा कहाँ के यात्री थे। पुर्तगाल के यात्री थे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचे थे। उसमें वहाँ के राजा जमुरीन थे, उनका स्वागत किया और साथ ही उसके गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था, जिन्हें रास्ता दिखाने का काम किया। भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए, 1498, 1502 और 1524। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कोच्चि केरल में हो गया था। भारत में तंबाकू का जनक भी पुर्तगाली को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले आया पुर्तगाली, सबसे बाद में भी गया पुर्तगाली। पुर्तगाली गोवा को छोड़कर 1961 में गया। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार 1510 में किया था, अल्बुकर्क के नेतृत्व में। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन है संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष का जो निःशुल्क शिक्षा है यह मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है। यह अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। इसको संवैधानिक 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। चलिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष को होते हैं महापौर होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, महापौर हो जाता है। बड़े महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष मेयर महापौर होता है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुना जाता है आम जनता के द्वारा। और बात करें कि नगर निगम भारत में पहली बार कहाँ लागू हुआ? मद्रास में 1687 में पहला नगर निगम था। बिहार का पहला नगर निगम आरा था। बिहार का पहला नगर निगम आरा। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में, ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। बांग्लादेश के अगर बात करें, वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वर्तमान राष्ट्रपति को चुप्पू है, पूरा नाम नहीं ध्यान में है। और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति अगर कहा जाए शेख मुजीबुर रहमान थे, जिसे बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना जो वर्तमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ 3 परियोजनाओं का। एक है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लाइन, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर। ये 3 परियोजना का उद्घाटन किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस विषय जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। 42वां संशोधन 1976 में जो गया, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना जिसे संविधान की उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है, दर्पण चाबी कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना। समता 2 है, प्रतिष्ठा, अवसर। प्रस्तावना के ड्राफ्ट को तैयार मोतीलाल नेहरू ने, जबकि संविधान सभा में पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, जबकि संविधान सभा द्वारा स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। प्रस्तावना भारत के इतिहास में मात्र 1 बार संशोधन किया गया, 42वां 1976। चलिए 7 नंबर सांप्रदायिक
साम्प्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ऑप्शन 7 का बी। 8 में है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? भारत में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है 64.6%, अप्रॉक्स में 65 मान सकते हैं। पुरुष है 80.9%। महिला टोटल साक्षरता दर बिहार भारत का टोटल साक्षरता दर है 73%। पुरुष हो गया 80.9, महिला हो गया 64.6। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम थे। 9 का डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया। संस्थापक ए ह्यूम थे। स्थापना बम्बई में किया गया था। 72 सदस्यों के साथ किया गया था और बैठक पहला बम्बई में गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में हुआ था। पहले बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, जबकि संस्थापक और महासचिव लंबे समय तक कौन रहे? तो ए ह्यूम रहे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गिल्डस्टोन लिबरल पार्टी की सरकार थी और वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चेनी बेसेन, दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तीसरी महिला अध्यक्ष नीली सेन गुप्ता थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चेनी बेसेंट 1917 में कोलकाता में अध्यक्षता की थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेंगे तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और दूसरी भारतीय महिला कहेंगे नीली सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस बारे में इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हम किए हुए हैं, तो बस इसमें इतने रहने देते हैं। आगे चलते हैं। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कहें ग्राम पंचायत होता है, सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद होता है, बीच में पंचायत समिति होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? जैसे 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य सही व सही है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ये बात गलत है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसका काम है विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध समाप्त करने के लिए हर समय प्रयास करना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 12 का बी हो गया। आगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो नेहरू, नासिर, टिट्टो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बनरजीर भुट्टो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है? तो अगर उसका माइंड प्रॉब्लम, मानसिक कोई असंतुलन है तो नहीं करेगा। ऑप्शन 14 का ये। भारत में अभियुक्त 15 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी, कोई अभियुक्त है उसको फांसी अगर दिया जाता है तो उसे नियुक्त करने का अधिकार ओनली राष्ट्रपति को है। 15 का सी। अनुच्छेद 72 के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो 16 का ये हो जाएगा 1765 बक्सर युद्ध के बाद। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 19 मार्च 1919 में पारित हुआ, लागू हुआ 19 मार्च 1919 को। ऑप्शन 17 का सी, जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून महात्मा गांधी ने कहा। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो सामाजिक बुराई को राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था। धारा 17 के तहत राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अंत किया था। तो सती प्रथा 18 का डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर आते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1510 में गोवा पर अल्फांसो द अल्बुकर ने अधिकार किया था और 1961 में गोवा को छोड़ दिया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है।
कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किसे ई में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया 20 का बी हो जाएगा 1881 में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन समय में डैश से डैश शताब्दी तक मध्यकालीन विषय तो 700 कुछ था तो 800 से 816, ठीक है। 21 का बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति शुरुआत हुआ था मेरठ, जानते हैं 10 मई 1857 को 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। इसके मुख्य नेता मंगल पांडे थे। मंगल पांडे की सजा मतलब फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दे दिया गया था। 1857 का तात्कालिक काम था चर्बी भरी कारतूस था और प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन थे। लिबरल पार्टी की सरकार थी। 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से मिर्जा गालिब ने देखा। इसका पुस्तक 1857 पुस्तक एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। 1857 में अलग अलग क्षेत्रों से नेतृत्व किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर एवं उसके सेनापति बख्त खान ने किया। पटना से पीर अली बाबा ने किया। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे ने किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। फैजाबाद से अहमद अल्लाह ने किया। फतेहपुर से अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया। मेरठ से कदम सिंह के द्वारा किया गया। आरा के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आगे है मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज था, जो बिंबिसार के समय ही बनाया गया था, जो बिहार में स्थित है। पटना शहर की स्थापना शेर शाह सूरी ने 1541 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू मनुष्य ने सबसे पहले याद रखना पालतू कुत्ता को बनाया। 24 का सी हो जाएगा। 25 में मुगल काल का पतन शुरू हो गया। तो मुगल काल कब समाप्त होने लगा? जब आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ तो ही आधुनिक काल। ऑप्शन 25 का सी। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवीन नवपाषाण काल। 26 का सी हो जाएगा। 27 में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण। 27 का सी हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व टीचर दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्होंने कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? पर्यावरण का जो घटक नहीं है, कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो बांध हो जाएगा। हवा वन जल है ये है। 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटनाओं के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है। परिस्थिति की इकोलॉजी हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किसके कारक द्वारा होता है? जलप्रपात 30 का ए हो जाएगा। नदी। जलप्रपात के निर्माण निम्न में से किसके कारक द्वारा हो जाता है? तो 30 का ए हो जाएगा। नदी हो जाएगा। 31 में है बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाती है। भूकंप जहाँ से निकलता है उससे फोकस या भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप जहाँ सर्वाधिक क्षति होती है एपी सेंटर या अधि केंद्र कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ हो गया। तीव्रता भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। भूकंप जब निकलता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। रेडॉन गैस। आगे है ज्वालामुखी के मुख जो होता है उसे क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन 32 का डी होगा। ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी के समय कौन सी गैस निकलती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, ये तो पूर्ण व्ययकृत संसाधन नहीं है, पुनर्नवीकृत। 33 नंबर क्वेश्चन निम्न कौन सी पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है? तो 33 का बी हो जाएगा। लौह अयस्क। भारत के पश्चिमी तट पर 34 नंबर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात हो जाएगी। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। और तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या 9 है। चलिए 35 नंबर है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जैविक जो मतलब कि कह सकते हैं सरगल वगैरह जाएगा। तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है कौन हो जाएगा?
35 का सी हो जाएगा बड। आगे है शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है, किस शहर को कहते हैं? तो हमको लगता है इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए आगे है जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मुख्यतः पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 37 का बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। 38 में आते हैं भूकंप का अध्ययन क्या करे? सिस्मोलॉजी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ। सर्वाधिक क्षति भूकंप से अधिक केंद्र या एपी सेंटर। पहली उत्पत्ति फोकस या भू केंद्र। और गैस रेडॉन गैस हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, डेल्टा बनता है। ऑप्शन 39 का सी हो जाएगा। 40 का सी हो जाएगा। 41 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 का आपका आंसर हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। 43 का आपका आंसर बताते हैं, हिंदी वगैरह है। 43 का सी हो जाएगा। 44 का आंसर बी हो जाएगा। 45 का आंसर सी हो जाएगा। 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन जनेवा स्विट्जरलैंड में है। 47 का ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कुल 164 सदस्य हैं। 164वां अफगानिस्तान है। इसकी स्थापना विश्व व्यापार संगठन की 1 जनवरी 1995 को किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का भारत सदस्य 1948 में भी बना, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का प्राचीन नाम गेट था। गेट एक्ट आया 1947 में। गेट की स्थापना 1 जनवरी 1948 को किया गया। भारत उसी समय इसका सदस्य बना था। चलिए आगे, ये 2012 क्वेश्चन, इसको सिर्फ आंसर बता देते हैं। 48 का आंसर बी हो जाएगा। 49 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, जो ऑप्शन ए हो जाए। कल्पना चावला 1997 में गई थी, मगर कोलंबिया यौन दुर्घटना के कारण 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अमेरिका के सहयोग से गई थी, कोलंबिया यान से गई थी। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 को गया था, ये रूस के सहयोग से राकेश शर्मा गया था। CUG T2 यान से गया था। चलिए आगे है, सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। 50 का सी हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जाता है। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2022 में सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला। 2022 का सरस्वती सम्मान ये क्रम में 32वां पुरस्कार था। यह तमिल भाषा में दिया गया। इसमें राशि जो है 15 लाख मिलता है और पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को दिया गया था। लंदन ओलंपिक 2022 में जो हुआ, भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने कुल 6 पदक जीते। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें स्वर्ण 1 भी नहीं था, रजत 2, कांस्य 4 था। अब आते हैं ओलंपिक खेल 32वां 2020 टोक्यो जापान में आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। भारत का स्थान दुनिया में 48वां रहा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। 2024 का ओलंपिक जो है, ये 33वां ओलंपिक 2024 जो है कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद 34वां 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। उसके बाद 32 जो है 2032 का ओलंपिक जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि 2036 का ओलंपिक भारत में होगा। चलिए आगे, 52 नंबर क्वेश्चन है कि रहीमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो रहीमतुल्लाह कप 52 का सी हो जाए, बैडमिंटन से। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल भी बैडमिंटन है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डेविस कप का बेटन कप हॉकी से है और दुबई कप जो है शतरंज से है।
मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर 1969 में रखा था। 53 का सी हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नेतृत्व में अपोलो 11 से गया था, 3 व्यक्ति गया था 1969 में। चलिए अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 54 का आपका इंग्लिश है, 54 का आंसर बता, 54 का बी हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा, 59 का ए हो जाएगा, 60 का बी हो जाएगा। 61 में है, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, तो सलाका कोशिका, सलाका ऑप्शन 61 का ये। 62 में है, गाय का दूध है, तो गाय का दूध क्या है, तो कम वसा युक्त होता है गाय का दूध, ऑप्शन बी हो जाएगा। गाय का दूध और सबसे अधिक गाय देने वाली दूध है साहिवाल वाला है, भैंस का मुर्रा वाला, बकरी का जमुनापारी है। अंडा देने वाले स्तनधारी एकिडना डकविल प्लेटिपस है, 63 का ये। 64 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट के कौन से शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? पहले हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945, लिटिल बॉय गिराया गया, ऑप्शन 64 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 1945 को तो नागासाकी पे गिराया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखना है, करा है कि निम्न इनमें से कौन सी घरेलू अपशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है, तो कागज हो जाएगा, 65 का डी। 66 में है, शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा, तो 66 का ये हो जाएगा जल पक्षी में। फफूंदी है, एक परजीवी या मृत परजीवी दोनों कह सकते हैं, फफूंदी एक तरह से दोनों नेचर होता है इसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 में है, एडिटिव भोजन में होते हैं रोगाणुनाशक, ऑप्शन सी 68 का सी। 69 में है, किस प्रकार की परिवहन से पौधे में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पौधा में ऊर्जा प्राप्त करने का खनिज लवण, ऑप्शन 69 का बी हो जाएगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह कैसे, अवतल लेंस में अगर कहेंगे तो ये अवतल लेंस में ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक, 70 का ए हो जाएगा। 71 का आपको आंसर बता दें, सॉल्व कीजिएगा, V बराबर IR तो 220 वोल्ट हो जाएगा। 72 में है, वेला मेन कोशिकाओं में उपस्थित लक्षणिक होती है, यह जो होता है एम्फीफाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन 72 का सी हो जाएगा। 73 में कैपिटल जी का मान 6.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, 73 का ए हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा। 74 में आते हैं, 74 का आपको आंसर बता देते हैं, 74 का ए हो जाएगा। 75 में है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता क्योंकि व्यक्ति में निम्न भाग की समस्याएं हैं, 75 का सी हो जाएगा कौन। 76 में है, 76 का डी हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। 78 का सी हो जाएगा। तारामंडल अप्रैल महीने में अवकाश के उत्तरी भागों में दिखाई देता है, बृहत सप्तऋषि तारा, 79 का बी हो जाएगा। चलिए अब 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर का आपको आंसर बताते हैं, 80 का सी हो जाएगा। 81 का बी हो जाएगा।
83 का, सॉरी 81 के बाद 82, 82 का ए हो जाएगा। 83 का सी हो जाएगा। 84 का सी हो जाएगा। 85 का सी हो जाएगा। 86 का डी हो जाएगा। 87 का बी हो जाएगा। 88 का सी हो जाएगा। 89 का ए हो जाएगा। 90 का डी हो जाएगा। 91 खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि 91 का डी और टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। 92 का नवीकरणीय ऊर्जा गृह में कौन सा इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235, तो 92 का डी हो गया। 93 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बोल होगा? आइसोप्रेन का। 94 का बी हो जाएगा। 95 का आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 96 का आंसर सी हो जाएगा। जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? 97 का आपका बी हो जाएगा। Cl2H2 दोनों। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन है? तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन बात करें, हाइड्रोजन सबसे अधिक हाइड्रोजन हो जाएगा 71%, हीलियम 24.5%, अंत 2.5% है। 99 है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव मात्रा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन 99। 100 में है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है तनु, अणु हो जाएगा ऑप्शन 100 का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा जिस चैनल कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, या हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों PDF हैंड रिटन नोट्स प्लस इस क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम प्लस इस वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जितने भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, अब जो है 2 सेट आपका टोटल प्रीवियस क्वेश्चन 27 सेट आपका था, प्लस 1 तारीख का क्वेश्चन उपलब्ध करते हैं। 1 तारीख को जो फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आपको डिस्कशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।